अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाजिर हैं जी न्यू वीडियो के साथ। तो आज आपके लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा भेजा फ्राई, ब्रेन फ्राई भी आप इसे कह सकते हैं। तो बड़ा ही मज़ेदार सा ये बनने वाला है। तो इंशाल्लाह कैसे बनाते हैं तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो हमने प्याज सबसे पहले डाल लेना। प्याज मैंने थोड़ी सी ब्राउन की थी, तो मैं अब इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर रहा हूँ दूसरी, ताकि अच्छी तरह से हम जो बड़े बर्तन के अंदर इसको पका सकें। ये देखें आपके सामने हमने प्याज इसमें डाला था और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। जल्दी जल्दी से बनने वाली रेसिपी है और कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से समझा पाऊँ ताकि आपका भेजा फ्राई ना हो जाए। तो इंशाल्लाह अब इसके अंदर शामिल करेंगे जी कुटी हुई लाल मिर्च। तो 1 चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। इसके बाद जो आ जाता है मेन चीज़ की तरफ, वो है नमक। नमक इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर देते हैं। जिसके बाद आ जाते हैं अपना गरम मसाले की तरफ। तो गरम मसाला हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच के करीब। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये वाले जो मेन इंग्रेडिएंट्स थे हर खाने में इस्तेमाल होते हैं इंशाल्लाह। और ये देखें 1 चम्मच के करीब ही हल्दी इस्तेमाल करना, थोड़ा सा कम भी आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखें मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है प्याज के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है जी माशाल्लाह। तो अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच के करीब जो है ना, बड़े वाले जो चम्मच हैं वो घी के डाल रहा हूँ, ताकि अच्छी तरह से हमारा प्याज जो है ना वो घी के अंदर ब्राउन हो जाए। साथ मसाले को अच्छी तरह से आपने पका लेना है। ये देखें साथ साथ चम्मच हिलाते रहें ताकि प्याज हमारा नीचे लग ना जाए। इसके अंदर अब मैंने टमाटर का पेस्ट शामिल किया है। टमाटर जो कि मैंने फ्रिज में स्टोर किए थे, उनको जमा लिया था फ्रिज में। ये भी आपको इंशाल्लाह तरीकाकार बताऊंगा चैनल के ऊपर ही। तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये देखिए टमाटर तकरीबन मैंने 3 से 4 टमाटर लिए हैं, उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो उसको मैंने मसाले के अंदर शामिल कर दिया। ये देखें अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार ग्रेवी है। ईद की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है ये। तो ब्रेन, इसको हम आम लैंग्वेज में मगज़ भी कहते हैं। मगज़ की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली रेसिपी है और ईद के ऊपर तो ये बनानी चाहिए मस्टली। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। तो इंशाल्लाह सेहत के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है ये। आपने ज़रूर बनाना, ट्राई करना और हमें कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। जी फ्रेंड्स, तो मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स करते रहना। साथ साथ आ जाते हैं हम अपने मगज़ की तरफ। मगज़ को मैंने नमक के साथ उबाल के रख लिया था साइड पे। ये देखें अब ये मगज़ को अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना हाथों से। इसको तोड़ के इसके रेशे रेशे अलहदा करके आपने मसाले के अंदर शामिल कर देने। ये देखें एक मगज़ है, एक जानवर का मगज़ है ये, बड़े बैड़े का ये मगज़ है, जो बड़ी गाय का मगज़ होता है। तो वो मैं एक तकरीबन मगज़ के करीब पकाने वाला हूँ। आपको एक मगज़ की रेसिपी बताने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जो मगज़ बनेगा ना बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। मगज़ देखने में थोड़ा लगता है, लेकिन जब आप इसको पकाते हैं ना प्याज के अंदर तो ये फैल जाता है। ये देखें आपके सामने अब ऐसे लग रहा है कि सारा मगज़ ही मगज़ है। अच्छी तरह से इसको मैश कर लें चम्मच के साथ या डोई के साथ, जिससे भी आप पका रहे हैं। ये देखें इसी तरह से, ताकि जो हमारा मगज़ और प्याज की जो ग्रेवी बनी है ना वो एक तरह से यकजा हो जाए। ज़बरदस्त सी जो है ना वो रेसिपी हमारी बन जाती है। अब आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है। आपका मगज़ बिल्कुल रेडी है। बहुत ही आसान और इजी सी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और हमें कमेंट करके बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ये देखें लास्ट पे इसको धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। झटपट से हमने रेसिपी बनाई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है ये। ईद के अलावा भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इजीली हमें जो ब्रेन है, मगज़, ये हमें इजीली मिल जाता है मार्केट से, गोश्त की दुकान से आप इसे ले सकते हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार रेसिपी माशाल्लाह। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं धनिया ऐड कर दूंगा ऊपर से गार्निश के लिए। धनिया को आपने जब इसमें डालना है तो थोड़ा सा कोशिश करना है कि ढक्कन लगा दें कोई 2-3 मिनट के लिए, ताकि धनिया जो है ना वो थोड़ा सा उसका टेस्ट जो है ना इस मगज़ के अंदर ऐड हो जाए। धनिया को अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला दिया और अब इसको मैं थोड़ा सा कवर करूँगा ताकि धनिया का टेस्ट अच्छे से ऐड हो जाए, धनिया भी थोड़ा सा गल जाए, ताकि हार्डनेस जो है ना वो इसकी ना रहे। ये देखें जी धनिया हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने जो है ना वो बंद किया था। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मगज़ हमारा रेडी है। अब इसको सर्व करते हैं प्लेट के अंदर। माशाल्लाह से ये देखें जी लास्ट लुक बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।